इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़े और फैले हुए शहर में रह रहे हैं जहां हर एक इंटरसेक्शन पर उसकी अपनी ट्रैफिक लाइट है। लेकिन यहाँ एक कैच है कि हर ट्रैफिक लाइट पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली काम करती है, जो अंदर लगे मैकेनिकल गियर्स के एक रिजिड सेट से चलती है। अगर अचानक किसी एक्सीडेंट की वजह से 3 ब्लॉक्स दूर एक बड़ा ट्रैफिक जाम लग जाता है, तो लोकल ट्रैफिक लाइट को इसका कोई आइडिया नहीं होता। यह बस अपने हार्ड-कोडेड टाइमर्स के हिसाब से आंख बंद करके साइकिल होती रहती है और हंड्रेड्स ऑफ कार्स को सीधे बॉटलनेक में भेजती रहती है। पूरे शहर में ट्रैफिक फ्लो को बदलने के लिए नेटवर्क इंजीनियर्स को फिजिकली हर एक इंटरसेक्शन पर ड्राइव करके जाना पड़ेगा, स्ट्रीट कॉर्नर पर बने मेटल बॉक्स को खोलना पड़ेगा और मैकेनिकल गियर्स को हाथ से रिप्लेस करना पड़ेगा। दशकों तक ट्रेडिशनल कंप्यूटर नेटवर्क बिल्कुल इसी तरह काम करते थे। हर स्विच और राउटर में उसका खुद का आइसोलेटेड ब्रेन होता था। हर डिवाइस डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम्स जैसे चैप्टर 6 से ओएसपीएफ या बीजीपी रन करता था, ताकि अपने नेबर्स को डिस्कवर कर सके, अपनी इंडिपेंडेंट राउटिंग टेबल्स बना सके और पैकेट्स को बिट बाय बिट फॉरवर्ड कर सके। अगर कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नई सिक्योरिटी पॉलिसी एनफोर्स करना चाहता था या किसी फेलिंग लिंक के आसपास ट्रैफिक को रीराउट करना चाहता था, तो उन्हें डजन्स या हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल राउटर्स में एसएसएच करना पड़ता था और उनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को मैनुअली अपडेट करना पड़ता था। इस रिजिडिटी को सॉल्व करने के लिए मॉडर्न नेटवर्किंग में 2 गेम चेंजिंग पैराडाइम्स, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग एसडीएन और नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन एनएफवी के जरिए एक बड़ा रेवोल्यूशन आया। हार्ड कोडेड गियर्स वाली आइसोलेटेड ट्रैफिक लाइट्स की जगह एसडीएन पूरे सेटअप को एक सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल टावर से रिप्लेस कर देता है। हाई डेफिनेशन कैमराज हर इंटरसेक्शन से रियल टाइम फ्लो डेटा को एक सेंट्रल सुपरकंप्यूटर पर स्ट्रीम करते हैं। सुपरकंप्यूटर पूरे शहर का एक ग्लोबल व्यू मेंटेन करता है और सॉफ्टवेयर कमांड्स के थ्रू रियल टाइम में हर ट्रैफिक लाइट के बिहेवियर को डायनामिकली रिप्रोग्राम करता है। मीनवाइल एनएफवी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टैकल करता है। इमेजिन कीजिए कि एक हाईवे पर बने परमानेंट फिजिकल कंक्रीट टोल बूथ्स, वेइंग स्टेशंस और बॉर्डर चेक पॉइंट्स को आप फ्लेक्सिबल मल्टीपर्पस यूटिलिटी व्हीकल्स से रिप्लेस कर रहे हैं। महंगे सिंगल पर्पस हार्डवेयर बॉक्सेस जैसे कि फिजिकल फायरवॉल्स, एनआईटी मिडल बॉक्सेस या लोड बैलेंसर्स खरीदने के बजाय एनएफवी इन फंक्शंस को स्टैंडर्ड जेनेरिक सर्वर फार्म्स पर वर्चुअल मशीन्स या कंटेनर्स के अंदर फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के रूप में रन करता है। सेक्शन ब्रेक द कोर आर्किटेक्चरल शिफ्ट, कंट्रोल और डेटा प्लेन्स को डिकपल करना। एसडीएन को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह डिसेक्ट करना होगा कि एक ट्रेडिशनल राउटर या स्विच इंटरनली कैसे काम करता है। हर नेटवर्किंग डिवाइस 2 कंप्लीटली डिस्टिंक्ट जॉब्स हैंडल करता है। कंट्रोल प्लेन द ब्रेन, पाथ कंप्यूटेशन, राउटिंग प्रोटोकॉल एग्जीक्यूशन जैसे कि ओएसपीएफ, बीपी, पीपी, आरआईपी, टोपोलॉजी डिस्कवरी और पॉलिसी एनफोर्समेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंट्रोल प्लेन डिसाइड करता है कि पैकेट्स को कहां जाना चाहिए और इंटरनल राउटिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करता है। डेटा प्लेन या फॉरवर्डिंग प्लेन द मसल, इनकमिंग पोर्ट से आउटगोइंग पोर्ट तक बिट्स को फिजिकली मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह फॉरवर्डिंग हार्डवेयर टेबल्स के अगेंस्ट इनकमिंग पैकेट हेडर्स को लुकअप करता है और स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर एसिक्स यानी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज करके पैकेट को वायर स्पीड पर स्विच करता है। यह डायग्राम एक ट्रेडिशनल राउटर और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के बीच के आर्किटेक्चरल डिफरेंसेस को दिखाता है। एक ट्रेडिशनल राउटर में कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन एक ही डिवाइस के अंदर टाइटली कपल्ड होते हैं। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग इन कंपोनेंट्स को डीकपल करती है। पाथ कंप्यूटेशन और टोपोलॉजी मैनेजमेंट के लिए एक सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर कंट्रोलर का यूज करती है, जबकि हार्डवेयर स्विचेज ओपन फ्लो जैसे साउथबाउंड एपीआई का यूज करके नेटवर्क पर पैकेट फॉरवर्डिंग को हैंडल करते हैं। ट्रेडिशनल हार्डवेयर में कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन बिल्कुल सेम फिजिकल चेसिस के अंदर टाइटली कपल्ड होते हैं। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग इस कपलिंग को रेडिकली अलग कर देता है। एसडीएन इंडिविजुअल स्विचेस में से कंट्रोल प्लेन को पूरी तरह से निकालकर एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एसडीएन कंट्रोलर में सेंट्रलाइज कर देता है। इंडिविजुअल स्विचेस सिंपल, हाई स्पीड, डम्ब पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन बन जाते हैं। कंट्रोलर कंप्लीट ग्लोबल विजिबिलिटी के साथ पाथ डिसीजंस कंप्यूट करता है और नेटवर्क के जरिए स्विचेस तक एग्जैक्ट फॉरवर्डिंग रूल्स पुश करता है। 2. द 3-tier एसडीएन आर्किटेक्चर ओपन नेटवर्किंग फाउंडेशन यानी ओएनएफ द्वारा डिफाइन किया गया स्टैंडर्डाइज्ड एसडीएन मॉडल नेटवर्क को 3 अलग अलग एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स में डिवाइड करता है, जो वेल डिफाइंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस यानी एपीआई से कनेक्टेड होती हैं।
यह डायग्राम एक 3 टियर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग आर्किटेक्चर को दिखाता है। टॉप पर एप्लीकेशन प्लेन हाई लेवल नेटवर्क मैनेजमेंट सर्विसेज को होस्ट करता है, जैसे सिक्योरिटी फायरवॉल्स, ट्रैफिक इंजीनियरिंग और लोड बैलेंसर्स। ये नॉर्थबाउंड एपीआई के जरिए सेंट्रल कंट्रोल प्लेन से कम्युनिकेट करते हैं, जो ग्लोबल नेटवर्क टोपोलॉजी को मेंटेन करता है और ऑप्टिमल पाथ्स कंप्यूट करता है। नीचे कंट्रोल प्लेन साउथबाउंड प्रोटोकॉल्स का यूज करके अंडरलाइंग डेटा प्लेन स्विचेज को डायरेक्ट करता है। लेयर 1 द इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर डेटा प्लेन। इस लेयर में फिजिकल या वर्चुअल नेटवर्क स्विचेस जैसे ओपन वी स्विच शामिल होते हैं। ये स्विचेस कॉम्प्लेक्स राउटिंग एल्गोरिदम्स रन नहीं करते हैं, इसके बजाय वे फ्लो टेबल्स का एक सेट स्टोर करते हैं। जब कोई पैकेट अराइव होता है तो स्विच इसके हेडर को इंस्पेक्ट करता है, इसे अपनी फ्लो टेबल से मैच करता है और करस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, पोर्ट 3 से बाहर फॉरवर्ड करना, ड्रॉप करना या हेडर रीराइट करना। लेयर 2 द कंट्रोल लेयर कंट्रोल प्लेन। इस सिस्टम के हार्ट में एसडीएन कंट्रोलर होता है। पॉपुलर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स में ओपन डेलाइट और ओएनओएस शामिल हैं। कंट्रोलर एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क इंफॉर्मेशन बेस यानी एनआईबी मेंटेन करता है, जो एंटायर नेटवर्क टोपोलॉजी, लिंक कैपेसिटीज और करंट ट्रैफिक लोड्स के रियल टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। लेयर 3 द एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन प्लेन। नेटवर्क इंजीनियर्स ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस लिखते हैं जो यह डिफाइन करते हैं कि नेटवर्क को कैसे बिहेव करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिजनेस एक डायनामिक लोड बैलेंसिंग एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकता है, जो सर्वर लोड को मॉनिटर करता है और कंट्रोलर को कंजेस्टेड लिंक्स के बजाय वेब ट्रैफिक को रीराउट करने का इंस्ट्रक्शन देता है। सेक्शन ब्रेक। एपीआई ब्रिजेस नॉर्थबाउंड वर्सेस साउथबाउंड। साउथबाउंड एपीआई कंट्रोल प्लेन को डेटा प्लेन हार्डवेयर से कनेक्ट करती हैं। साउथबाउंड एपीआई कंट्रोलर को स्विच स्टिक्स रीड करने और फॉरवर्डिंग रूल्स को सीधे स्विच हार्डवेयर में राइट करने की परमिशन देती है। सबसे फेमस साउथबाउंड प्रोटोकॉल ओपनफ्लो है। मॉडर्न आर्किटेक्चर P4 यानी प्रोग्रामिंग प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट पैकेट प्रोसेसर्स का भी यूज करते हैं, जो प्रोग्रामर्स को सीधे स्विच चिप पर कस्टम पैकेट पार्सिंग लॉजिक डिफाइन करने की परमिशन देता है। नॉर्थबाउंड एपीआई कंट्रोल प्लेन को एप्लीकेशन प्लेन से कनेक्ट करती हैं। ये आमतौर पर स्टैंडर्ड रेस्टफुल एपीआई जैसे HTTP गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट जो जेसन एमिट करती हैं, या हाई परफॉर्मेंस gRPC इंटरफेसेस होते हैं। ये बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को लो लेवल पैकेट स्विचिंग हार्डवेयर को समझे बिना नेटवर्क बिहेवियर्स को प्रोग्राम करने की परमिशन देते हैं। सेक्शन ब्रेक 3 डीप डाइव द ओपनफ्लो मैच एक्शन पाइपलाइन। ये देखने के लिए कि एक एसडीएन डेटा प्लेन ट्रैफिक को कैसे प्रोसेस करता है, हमें ओपनफ्लो स्विच के अंदर देखना होगा। ट्रेडिशनल डेस्टिनेशन बेस्ड आईपी लुकअप टेबल्स की जगह एक ओपनफ्लो स्विच मैच एक्शन टेबल्स का यूज करता है। फ्लो टेबल की हर एंट्री में 3 कोर कंपोनेंट्स होते हैं। हेडर मैच फील्ड्स एक साथ कई प्रोटोकॉल लेयर्स लेयर 2 से लेयर 4 तक में आने वाले फ्रेम्स को इंस्पेक्ट करने के लिए यूज होने वाला क्राइटेरिया, काउंटर्स, स्टैटिस्टिक्स, जूल से मैच होने वाले पैकेट्स और बाइट्स की संख्या के साथ फ्लो ड्यूरेशन को ट्रैक करते हैं। एक्शंस या इंस्ट्रक्शंस ऑपरेशंस का वो सेट जो तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई पैकेट एंट्री से मैच करता है। यह डायग्राम एक ओपनफ्लो फ्लो टेबल एंट्री के स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे स्पेसिफिक क्राइटेरिया जैसे इनग्रेस पोर्ट्स, हार्डवेयर एड्रेस, आईपी एड्रेस और वेब एप्लीकेशन पोर्ट्स से मैच होने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को पैकेट काउंटर्स का यूज करके ट्रैक किया जाता है और फॉरवर्डिंग, एड्रेस मॉडिफिकेशन और वीलैन टैगिंग जैसे एक्शंस के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। सपोर्टेड मैच फील्ड्स एक स्टैंडर्ड आईपी राउटर के उल्टा जो सिर्फ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को इंस्पेक्ट करता है, ओपनफ्लो पैकेट पैरामीटर्स की एक वाइड रेंज पर मैच कर सकता है। लेयर 1 इनग्रेस स्विच पोर्ट, लेयर 2 सोर्स या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, इथरनेट फ्रेम टाइप, वीलैन आईडी। लेयर 3 सोर्स या डेस्टिनेशन IPv4 या IPv6 एड्रेस, आईपी प्रोटोकॉल बाइट जैसे TCP या UDP या ICMP, TOS या DSCP बिट्स। लेयर 4 TCP या UDP सोर्स पोर्ट, TCP या UDP डेस्टिनेशन पोर्ट। सेक्शन ब्रेक स्टैंडर्ड फ्लो एक्शंस। जब कोई इनकमिंग पैकेट मैच रूल को सेटिस्फाई करता है तो स्विच एक या एक से ज्यादा एक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता है। यह डायग्राम एक इनकमिंग नेटवर्क पैकेट को प्रोसेस करने वाले ओपनफ्लो मैच एक्शन पाइपलाइन को दिखाता है। एक नेटवर्क स्विच पैकेट हेडर्स को प्रायोरिटाइज्ड फ्लो टेबल रूल्स के अगेंस्ट इवैल्यूएट करता है और लोअर प्रायोरिटी रूल्स को स्किप करते हुए ट्रैफिक को एक डेजिग्नेटेड पोर्ट से बाहर फॉरवर्ड करने के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी रूल से मैच करता है। फॉरवर्ड पैकेट को किसी स्पेसिफिक फिजिकल पोर्ट,
वर्चुअल पोर्ट से ट्रांसमिट करें या सभी पोर्ट्स पर फ्लड कर दें। ड्रॉप, पैकेट को साइलेंटली डिस्कार्ड कर दें, जो इमीडिएट हार्डवेयर फायरवॉलिंग इंप्लीमेंट करता है। मॉडिफाई हेडर, पैकेट फील्ड्स को ऑन द फ्लाई रीराइट करें, जैसे कि वीलैन टैग्स स्ट्रिप करना, नेट के लिए सोर्स या डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस रीराइट करना या आईपीटीटीएल को डिक्रीमेंट करना। कंट्रोलर पैकेट इन, पैकेट हेडर को एनकैप्सुलेट करें और साउथबाउंड एपीआई के जरिए सेंट्रल एसडीएन कंट्रोलर तक ट्रांसमिट कर दें, क्योंकि स्विच के पास इसके लिए कोई मैचिंग रूल नहीं है, जिसे फ्लो मिस के रूप में जाना जाता है। सेक्शन ब्रेक 4, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन एनएफवी, जहां एसडीएन यह रीऑर्गेनाइज करता है कि नेटवर्क पाथ्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, वहीं नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन यानी एनएफवी ये बदलता है कि नेटवर्क सर्विसेज कैसे डिप्लॉय की जाती हैं। द मिडल बॉक्स प्रॉब्लम, ट्रेडिशनल नेटवर्क में जब भी कोई कंपनी सिक्योरिटी या ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स ऐड करना चाहती थी, तो उन्हें मिडल बॉक्स कहे जाने वाले स्पेशलाइज्ड फिजिकल हार्डवेयर अप्लायंसेस खरीदने पड़ते थे। मैलिशियस ट्रैफिक को ब्लॉक करने के लिए हार्डवेयर फायरवॉल्स सेक्शन 9.5, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को कन्वर्ट करने के लिए हार्डवेयर नेट डिवाइसेस सेक्शन 5.4, एचटीटीपी रिक्वेस्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हार्डवेयर लोड बैलेंसर्स, ब्रांच ऑफिसों के बीच डेटा को कंप्रेस करने के लिए हार्डवेयर वैन एक्सीलरेटर्स। ये फिजिकल मिडल बॉक्स महंगे थे, बहुत ज़्यादा रैक स्पेस और पावर कंज्यूम करते थे, और इनसे बड़ी ऑपरेशनल परेशानियां खड़ी होती थीं। फायरवॉल को अपग्रेड करने के लिए फिजिकल इंस्टॉलेशन टीमों को सिर्फ हार्डवेयर चेसिस स्वैप करने के लिए दूर के डेटा सेंटर्स तक ट्रैवल करना पड़ता था। सेक्शन ब्रेक, द एनएफवी सॉल्यूशन, वर्चुअल नेटवर्क फंक्शंस वीएनएफ्स, ईटीएसआई यानी यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट के तहत प्रमुख टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स बॉडीज द्वारा शुरू किया गया एनएफवी रिजिड हार्डवेयर मिडल बॉक्स को वर्चुअल नेटवर्क फंक्शंस यानी वीएनएफ्स से रिप्लेस करता है। वीएनएफ सिंपली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो जेनेरिक कमोडिटी कॉट्स यानी कमर्शियल ऑफ द शेल्फ X6 सर्वर हार्डवेयर पर होस्ट की गई वर्चुअल मशीन वीएम या कंटेनर के अंदर बिल्कुल वही नेटवर्किंग लॉजिक जैसे कि फायरवॉल, फिल्टरिंग या राउटिंग रन करता है। यह डायग्राम ट्रेडिशनल प्रोप्राइटरी हार्डवेयर मिडल बॉक्सेस से नेटवर्क फंक्शंस वर्चुअलाइजेशन पैराडाइम की तरफ आर्किटेक्चरल शिफ्ट को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे डेडिकेटेड हार्डवेयर पर सिंगल पर्पस फायरवॉल अप्लायंसेस को हाइपरवाइजर या कंटेनर इंजन का यूज करके शेयर्ड स्टैंडर्ड सर्वर्स पर रन करने वाले सॉफ्ट रिकॉन्फिगरेबल वर्चुअल नेटवर्क फंक्शंस से रिप्लेस किया जाता है। सेक्शन ब्रेक, DTSI NFV आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क, ETSI स्टैंडर्ड NFV को 3 कोर कंपोनेंट्स में ऑर्गेनाइज करता है। यह डायग्राम ETSI नेटवर्क फंक्शंस वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क को समझाता है, जिसमें वर्चुअल फायरवॉल्स और राउटर्स जैसे वर्चुअल नेटवर्क फंक्शंस, कंप्यूट, स्टोरेज और नेटवर्किंग हार्डवेयर से बने अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम के बीच का रिलेशन डिटेल में दिखाया गया है, जो इंस्टेंसेस को डायनामिकली स्केल करता है और सर्विसेज को चेन करता है। वर्चुअल नेटवर्क फंक्शंस यानी वीएनएफ्स नेटवर्क सर्विसेज के सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशंस हैं, जैसे कि वी फायरवॉल, वी राउटर, वी लोड बैलेंसर। एनएफवी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एनएफवीआई फिजिकल हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे कि कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्क के साथ साथ वर्चुअलाइजेशन लेयर जैसे कि VMware, ESXi जैसे हाइपरवाइजर्स या डॉकर जैसे कंटेनर इंजिन्स हैं, जो फिजिकल हार्डवेयर को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। एनएफवी मैनेजमेंट एंड आर्केस्ट्रेशन यानी MANO वो आर्केस्ट्रेटर है जो VNFs की प्रोविजनिंग, कॉन्फ़िगरिंग और स्केलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर फ्लैश सेल के दौरान ट्रैफिक स्पाइक होता है, तो MANO ऑटोमेटिकली सेकंड्स के अंदर वीफायरवॉल VNF के 10 नए इंस्टेंसेस स्टार्ट कर देता है और ट्रैफिक ठंडा होने पर उन्हें शट डाउन कर देता है। सेक्शन ब्रेक, सर्विस चेनिंग NFV को SDN के साथ कंबाइन करने की सबसे पावरफुल कैपेबिलिटीज में से एक सर्विस चेनिंग है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स पूरी तरह से सॉफ्टवेयर में ही VNFs के एक सीक्वेंस के थ्रू स्पेसिफिक ट्रैफिक फ्लो को फोर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क से आने वाले HTTP फ्लो को डायनामिकली स्टीयर किया जा सकता है। इंग्रेस पोर्ट टू VNet टू वीफायरवॉल टू VDeep पैकेट इंस्पेक्शन टू डेस्टिनेशन वेब सर्वर। अगर सिक्योरिटी पैरामीटर्स बदलते हैं, तो MANO और SDN कंट्रोलर एक भी फिजिकल केबल को अनप्लग किए बिना इंस्टेंटली चेन को बदल सकते हैं। सेक्शन ब्रेक, समरी कंपैरिजन SDN वर्सेस NFV। हालांकि दोनों टेक्नोलॉजीज फ्लेक्सिबिलिटी और सॉफ्टवेयर कंट्रोल को प्रमोट करती हैं,
लेकिन वे नेटवर्किंग प्रॉब्लम के अलग अलग पार्ट्स को सॉल्व करती हैं। ये ओवरव्यू सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग और नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन के बीच एक कंपैरिजन मैट्रिक्स प्रेजेंट करता है। ये उनके प्राइमरी गोल्स, टारगेट कंपोनेंट्स की डिप्लॉयमेंट लोकेशंस और इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज की तुलना करता है, और साथ ही ये भी समझाता है कि कैसे ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मिलकर डायनामिक सर्विस चेन्स बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक 5 सॉल्व्ड गेट न्यूमेरिकल एंड आर्किटेक्चरल एनालिसिस प्रॉब्लम्स। चलिए ओपनफ्लो, पाइपलाइन मैचिंग और एसडीएन कंट्रोल प्लेन लेटेंसी डायनामिक्स की अपनी समझ को मजबूत करने के लिए दो क्लासिक एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम 1 ओपनफ्लो मैच एक्शन प्रायोरिटी एंड वाइल्ड कार्ड रिसोल्यूशन। क्वेश्चन 1 ओपनफ्लो स्विच में नीचे दी गई सिंप्लीफाइड सिंगल टेबल फ्लो टेबल होती है। रूल्स को प्रायोरिटी वैल्यूज के डिसेंडिंग ऑर्डर में इवेल्युएट किया जाता है। एक वाइल्ड कार्ड सिंबल एस्टरिस्क उस स्पेसिफिक हेडर फील्ड के लिए किसी भी वैल्यू से मैच करता है। यह टेबल प्रेसिडेंस के हिसाब से सेट किए गए नेटवर्क फ्लो रूल्स को आउटलाइन करती है और यह दिखाती है कि सोर्स और डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस और पोर्ट नंबर्स के मैचिंग क्राइटेरिया के बेसिस पर इनकमिंग ट्रैफिक को कैसे हैंडल किया जाता है, जैसे स्पेसिफिक पोर्ट्स पर फॉरवर्ड करना, पैकेट्स ड्रॉप करना या उन्हें सेंट्रल कंट्रोलर को भेजना। नीचे दिए गए 3 इनकमिंग आईपी पैकेट्स के लिए स्विच के एग्जीक्यूशन एक्शन को ट्रेस करें। पैकेट ए सोर्स आईपी इक्वल टू 10.0.0.1 डेस्टिनेशन आईपी इक्वल 192.168.1.50 टीसीपी डेस्टिनेशन पोर्ट इक्वल टू 80। पैकेट बी सोर्स आईपी इक्वल टू 10.0.0.1 डेस्टिनेशन आईपी इक्वल टू 192.168.1.100 टीसीपी डेस्टिनेशन पोर्ट इक्वल टू 80। पैकेट सी सोर्स आईपी इक्वल टू 0.0.5 डेस्टिनेशन आईपी इक्वल टू 192.168.1.200 टीसीपी डेस्टिनेशन पोर्ट इक्वल टू 443। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन। हर पैकेट को रिसॉल्व करने के लिए हम उन सभी कैंडिडेट रूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनके मैच क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हैं, फिर हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर वाले रूल को सिलेक्ट करते हैं। इवेल्युएशन ऑफ पैकेट ए एट्रीब्यूट सोर्स इक्वल टू 10.0.0.1 destination equal to 192.168.1.50 port equal to 80। रूल चेक प्रायोरिटी 100 मैच करती है 10.0.192.168.1.50 मैच करता है 192.168.1. पोर्ट 80 से। वैलिड कैंडिडेट। प्रायोरिटी 200 मैच करती है 10.0.192.168.1.50 पोर्ट 80 मैच करता है एस्ट्रिस्क से। वैलिड कैंडिडेट। प्रायोरिटी 150 मैच करती है एस्ट्रिस्क मैच करता है 10.0.0.192.168.1.50 पोर्ट 80 से। वैलिड कैंडिडेट। प्रायोरिटी 10 डिफॉल्ट हर चीज से मैच करती है। वैलिड कैंडिडेट। प्रायोरिटी रिसोल्यूशन कैंडिडेट प्रायोरिटीज हैं 100 200 150 10। हाईएस्ट प्रायोरिटी 200 है। रिजल्ट फॉर पैकेट ए ड्रॉप। सेक्शन ब्रेक। पैकेट बी का इवैल्यूएशन। Attributes source equal to 10.0.0.1 destination equal to 192.168.1.100 port equal to 80। रूल चेक प्रायोरिटी 100 मैच करता है 10.0.0.1 192.168.1.100 मैच करता है 190.168.1. पोर्ट 80। वैलिड कैंडिडेट। प्रायोरिटी 200 मैच फेल हो गया डेस्टिनेशन 192.168.1.100 डज नॉट इक्वल टू 192.168.1.50। प्रायोरिटी 150 मैच फेल हो गया डेस्टिनेशन 192.168.1.100 नॉट इक्वल टू 192.168.1.50। प्रायोरिटी 10 डिफॉल्ट सब कुछ मैच करता है। वैलिड कैंडिडेट। प्रायोरिटी रिजोल्यूशन 100 और 10 के बीच हाईएस्ट एक्टिव प्रायोरिटी 100 है। पैकेट बी का रिजल्ट फॉरवर्ड पोर्ट 1। सेक्शन ब्रेक। पैकेट सी का इवैल्यूएशन। एट्रीब्यूट्स सोर्स इक्वल टू 10.0.0.5 डेस्टिनेशन इक्वल टू 192.168.200 पोर्ट इक्वल टू 443। रूल चेक प्रायोरिटी 100 मैच फेल हो गया सोर्स 10.0.0.5 डज नॉट इक्वल टू 10.0.0.1 पोर्ट 443 डज नॉट इक्वल टू 80। प्रायोरिटी 200 मैच फेल हो गया सोर्स 10.0.0.5 डज नॉट इक्वल 10.0.0.1
destination 190.168.1.200 does not equal to 192.168.1.50. Priority 150, मैच फेल हो गया. Port 443 does not equal to 80. Priority 10, डिफॉल्ट वाइल्ड कार्ड मैच करता है. स्टार स्टार स्टार. वैलिड कैंडिडेट. पैकेट सी का रिजल्ट सेंड टू कंट्रोलर. सेक्शन ब्रेक. प्रॉब्लम 2, कंट्रोल प्लेन वर्सेस डेटा प्लेन लेटेंसी एनालिसिस. क्वेश्चन. एक रिएक्टिव एसडीएन नेटवर्क एक स्विच को एक सेंट्रल एसडीएन कंट्रोलर से एक कंट्रोल लिंक के जरिए कनेक्ट करता है जिसकी वन वे प्रोपेगेशन लेटेंसी टी कंट्रोल इक्वल टू 4 मिलीसेकंड्स है. जब स्विच पर कोई अननोन पैकेट फ्लो आता है, स्विच को एक फ्लो मिस एक्सपीरियंस होता है और वो पैकेट हेडर को एक ओपन फ्लो पैकेट इन मैसेज में एनकैप्सुलेट करके कंट्रोलर को भेज देता है. पाथ कंप्यूट करने और एक्शन सेलेक्ट करने के लिए एसडीएन कंट्रोलर टी प्रोक इक्वल टू 2 मिलीसेकंड्स लेता है. रूल इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोलर वापस स्विच को एक ओपन फ्लो मॉड मैसेज ट्रांसमिट करता है. रूल को अपनी हार्डवेयर फ्लो टेबल में राइट करने के लिए स्विच टी इंस्ट इक्वल टू 1 मिलीसेकंड लेता है. एक बार इंस्टॉल होने के बाद स्विच पैकेट को अपने डेटा प्लेन इंटरफेस थ्रू फॉरवर्ड कर देता है जिसकी लोकल हार्डवेयर फॉरवर्डिंग लेटेंसी टी डेटा इक्वल टू 2.02 मिलीसेकंड्स या 20 माइक्रोसेकंड्स है. उसी फ्लो के बाकी सभी सबसीक्वेंट पैकेट्स नए इंस्टॉल हुए हार्डवेयर रूल से डायरेक्टली मैच हो जाते हैं और कंट्रोलर को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं जिससे उन्हें सिर्फ लोकल फॉरवर्डिंग डिले टी डेटा एक्सपीरियंस होता है. कैलकुलेट करें. इस फ्लो के फर्स्ट पैकेट द्वारा एक्सपीरियंस की गई टोटल लेटेंसी D1 इस फ्लो से बिलोंग करने वाले n इक्वल टू 1000 पैकेट्स की स्ट्रीम के लिए एवरेज पैकेट डिले D बार. सॉल्यूशन. स्टेप 1, फर्स्ट पैकेट लेटेंसी D1 कंप्यूट करें. फॉरवर्ड होने से पहले फर्स्ट पैकेट को कंट्रोल लूप से होकर गुजरना पड़ता है. यह टेक्स्ट बेस्ड सीक्वेंस डायग्राम एक नेटवर्क स्विच और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग कंट्रोलर के बीच कंट्रोल लूप टाइमिंग को दिखाता है. यह एक अननोन पैकेट को हैंडल करने के लिए कंट्रोल मैसेजेस के फ्लो को दिखाता है जिसमें इनिशियल पैकेट नोटिफिकेशन भेजने से लेकर पाथ कैलकुलेशन, हार्डवेयर में रूल इंस्टॉलेशन और अल्टीमेट पैकेट फॉरवर्डिंग तक सब शामिल है. डी सब 1 इक्वल्स टी सब कंट्रोल ऑफ पैकेट इन प्लस टी सब प्रोक प्लस टी सब कंट्रोल ऑफ फ्लो मॉड प्लस टी सब इंस्ट प्लस टी सब डेटा. डी सब 1 इक्वल्स 4 मिलीसेकंड्स प्लस 2 मिलीसेकंड्स प्लस 4 मिलीसेकंड्स प्लस 1 मिलीसेकंड प्लस 0.02 मिलीसेकंड्स इक्वल्स 11.02 मिलीसेकंड्स. स्टेप 2, सबसीक्वेंट पैकेट्स के लिए लेटेंसी DI कंप्यूट करें. पैकेट्स I इक्वल टू 2, 3 से लेकर n तक के लिए. चूंकि रूल पहले से ही हार्डवेयर मेमोरी में इंस्टॉल है, ये पैकेट्स सीधे डेटा प्लेन फास्ट पाथ को हिट करते हैं. D सब I इक्वल्स T सब डेटा इक्वल्स 0.02 मिलीसेकंड्स. स्टेप 3, n इक्वल टू 1000 पैकेट्स के लिए एवरेज पैकेट डिले D बार कंप्यूट करें. D bar equals the quantity D sub 1 plus open parenthesis n minus 1 close parenthesis times T sub data divided by n. Numerical values substitute करें. D bar equals the quantity 11.02 milliseconds plus open parenthesis 1000 minus 1 close parenthesis times 0.02 milliseconds divided by 1000. D bar equals the quantity 11.02 plus 999 times 0.02 divided by 1000, which equals the quantity 11.02 plus 19.98 divided by 1000, which equals 31.00 milliseconds divided by 1000, which equals 0.031 milliseconds, which equals 31 microseconds. Analytical takeaway. हालांकि कंट्रोल प्लेन राउंड ट्रिप की वजह से फर्स्ट पैकेट 11.02 मिलीसेकंड्स की सिग्निफिकेंट लेटेंसी पेनल्टी एक्सपीरियंस करता है, लेकिन 1000 पैकेट स्ट्रीम में इस डिले को अमोर्टाइज करने पर एवरेज डिले सिर्फ 31 माइक्रोसेकंड्स आता है, जो ये दिखाता है कि रिएक्टिव एसडीएन रूल इंस्टॉलेशन सस्टेन्ड ट्रैफिक फ्लो के लिए नियर वायर स्पीड परफॉर्मेंस क्यों मेंटेन रखता है. सेक्शन ब्रेक. सेक्शन समरी और कोर कॉन्सेप्ट्स चेक. चलिए सॉफ्टवेयर ड्रिवन नेटवर्किंग के फाउंडेशनल मैकेनिक्स को रिकैप करते हैं. यह समरी ब्लॉक सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग और नेटवर्क फंक्शंस वर्चुअलाइजेशन के कोर कॉन्सेप्ट्स को आउटलाइन करता है. यह डिटेल में बताता है कि कैसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग ओपन फ्लो मैच एक्शन रूल्स का यूज करके 3 टियर मॉडल में कंट्रोल प्लेन को डेटा प्लेन से डिकपल करता है, और ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे नेटवर्क फंक्शंस वर्चुअलाइजेशन सर्विस चेनिंग के थ्रू डायनामिक ट्रैफिक स्टीयरिंग को इनेबल करने के लिए फिजिकल अप्लायंसेज को सॉफ्टवेयर वर्चुअल फंक्शंस से रिप्लेस करता है. सेक्शन ब्रेक.
कैपस्टोन सिंथेसिस द कंप्लीट फुल स्टैक जर्नी। कांग्रेचुलेशंस, आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स सिंप्लीफाइड फ्रॉम मेंटल मॉडल्स टू गेट रेडीनेस के फाइनल माइलस्टोन को हासिल कर लिया है। एक मोमेंट निकालकर उस ग्रैंड आर्किटेक्चर को पीछे मुड़कर देखिए जिसे हमने इन 10 चैप्टर्स में मिलकर अनपैक किया है। नेटवर्किंग डिस्कनेक्टेड एक्रोनिम्स का कोई रैंडम कलेक्शन नहीं है। ये एक ब्यूटीफुली ऑर्केस्ट्रेटेड मल्टी लेयर्ड स्टैक है जहां हर लेयर एक स्पेसिफिक फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। यह डायग्राम कंप्यूटर नेटवर्किंग कंप्लीट फुल स्टैक आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जो अपर लेवल एप्लीकेशन लेयर रिक्वेस्ट से डेटा फ्लो को ट्रेस करते हुए नीचे ट्रांसपोर्ट रिलायबिलिटी, नेटवर्क लेयर राउटिंग, डेटा लिंक फ्रेमिंग और फिजिकल सिग्नल ट्रांसमिशन से होते हुए नेटवर्क सिक्योरिटी, वायरलेस टेक्नोलॉजीज और नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन जैसे टॉपिक्स पर खत्म होता है। फ्रॉम बिट्स टू क्लाउड नेटवर्क्स द फुल नैरेटिव आर्क। आपने फिजिकल लेयर चैप्टर 2 से शुरुआत की जहां आपने एब्स्ट्रैक्ट डिजिटल वंस और जीरोज को फिजिकल वोल्टेज शिफ्ट्स, लाइट पल्सेस और रेडियो वेव्स में ट्रांसफॉर्म किया। आपने डेटा लिंक लेयर चैप्टर्स 3 और 4 पर लोकल रिलायबिलिटी बिल्ड की बिट्स को फ्रेम्स में ग्रुप किया, मैक कोलिजन्स को रिसॉल्व किया और मीडियम एक्सेस कंट्रोल में मास्टरी हासिल की। आपने नेटवर्क लेयर चैप्टर्स 5 और 6 पर आइसोलेटेड लेंस को एक ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट किया, आईपी एड्रेसिंग, वीएलएसएम सबनेटिंग और डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के जरिए ऑप्टिमल पाथ्स कैलकुलेट किए। आपने ट्रांसपोर्ट लेयर चैप्टर 7 पर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन को इनेबल किया, स्लाइडिंग विंडोज टीसीपी हैंडशेक्स और कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम्स को बैलेंस किया। आपने देखा कि एप्लीकेशन लेयर चैप्टर 8 पर हाई लेवल वेब सर्विसेज कैसे इंटरेक्ट करती हैं, डीएनएस के जरिए होस्ट नेम्स को रिसॉल्व करती हैं और एचटीटीपी के जरिए वेब पेजेस फेच करती हैं। आपने सिक्योरिटी लेयर चैप्टर 9 पर डेटा को एडवर्सरीज से प्रोटेक्ट किया, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, एसएसएल या टीएलएस और फायरवॉल रूल्स को इम्प्लीमेंट किया। फाइनली आपने यहाँ चैप्टर 10 में फ्यूचर में कदम रखा, ये सीखते हुए कि कैसे वायरलेस लिंक्स, लो पावर आईओटी डिवाइसेस, एमक्यूटीटी या सीओएपी और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स एसडीएन या एनएफवी स्टैटिक हार्डवेयर को प्रोग्रामेबल डायनामिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल देते हैं। चाहे आप गेट सीएस एग्जामिनेशन क्रैक करने की तैयारी कर रहे हों, टॉप टेक कंपनीज में टेक्निकल आर्किटेक्चर इंटरव्यूज टैकल कर रहे हों या नेक्स्ट जनरेशन के क्लाउड नेटवर्क बिल्ड कर रहे हों, अब आपके पास एक्सेल करने के लिए जरूरी इंट्यूटिव मेंटल मॉडल्स, मैथमेटिकल फाउंडेशन और इंजीनियरिंग क्लैरिटी है। टिंकरिंग करते रहिए, पैकेट स्निफिंग करते रहिए और कभी भी बिल्ड करना बंद मत कीजिए।